नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में अपने एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने पालमपुर की गांव की कहानी, उसमें उत्पादन का अर्थ पढ़ा था। और आज जो हमारा पाठ वही चलेगा, पालमपुर गांव और यहाँ की कहानी के बारे में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया करता है कि जो किसान हैं यहाँ पे पालमपुर गांव में, जो किसान हैं उन्होंने क्या किया कि जो गांव में खेती में उर्वरक का उपयोग करना था, वहां पे उन्होंने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया। किस चीज का इस्तेमाल किया? रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है हमारा कि रासायनिक खाद का जब प्रयोग हम करते हैं तो उससे हमारी खेती में कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे आपको देना है? तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि मिट्टी में इसमें गुणवत्ता कम हो गई, जो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता होती है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है। और क्या होता है, इसके साथ साथ जो पहले का उत्पादन स्तर है, यदि उतना ही उनको पुनः उत्पादन करना होता है तो उनको रासायनिक उर्वरक और ज्यादा मात्रा में डालने की आवश्यकता पड़ती है। पहले जितना डालते थे उर्वरक रासायनिक, उससे ज्यादा मात्रा में प्रतिवर्ष उनको डालना पड़ता है। और इसके अलावा क्या हानियां है भाई कि खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका मतलब हम उसमें इन्वेस्ट अब ज्यादा करने लगे, तब जाके उतना उत्पादन होता है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे मिल रही है आपको कि उर्वरक का जब अधिक प्रयोग हम करते हैं, खाद का, रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। साथ में जो उर्वरक है वो पानी के साथ मिल करके जो भूमिगत जल है, नदियों का जल है, तालाबों का जल है, उसमें रासायनिक उर्वरक मिल जाता है और उस जल को प्रदूषित करता है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि रासायनिक प्रयोग से होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं खेती में। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और हमारे पास आ रहा है। इस टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे कि जो कृषि उत्पादन है, ठीक है, अब जो किसानों का उत्पादन पालमपुर गांव में हो रहा है, कृषि उत्पादन हो रहा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं उनको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो पहला इसमें आप हेडिंग ये क्लियर कर सकते हैं कि चूंकि सभी लोग वहां पे क्या है, कृषि पे ही निर्भर है, कोई दूसरा कार्य उनके पास है नहीं, तो एक गंभीर समस्या वहां बन गई है क्योंकि अत्यधिक लोग वहां पे खेती ही कर रहे हैं वो, और फिर ये अनुपात वैसा नहीं है, कृषि में उतनी उत्पादन क्षमता वहां पे नहीं हो पा रही, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, निवेश की समस्या वहां पे आ रही है। भारतीय कृषि में क्या है वहां पे कि अपर्याप्त निवेश, पूरा हम पैसा पूंजी नहीं लगा रहे हैं, पूरी हमारे परिवहन सुविधाएं नहीं है, आना जाना, और छोटे छोटे खेत हैं, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है ना, छोटी जोत है। और जो वैज्ञानिक विधि से खेती होनी थी, वैज्ञानिक औजारों से होनी थी, वो नहीं हो पा रही है। इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। जो भूमि की जोत का आकार है, खेतों का आकार है ना, वो बहुत छोटा है। इसके अलावा जो किसान है उत्पादन की जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्पादन की तकनीक पुरानी तकनीक है, वही बैल से, हल से काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना, तो पुरानी तकनीक है और अकार्य कुशल तकनीक अपनाते हैं। इसमें जो है, जो मॉडर्न तरीके हैं, आधुनिक तरीके हैं, उनका उपयोग वे नहीं करते। न किसान के पास पूरी तरह से ट्रैक्टर्स हैं, ना थ्रेसर हैं, कंबाइन, हार्वेस्टर, ये सब मशीनों का प्रयोग अब बहुत थोड़ी मात्रा में धीमे धीमे होने लगा है, लेकिन अभी सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथ में सिंचाई के लिए किसान क्या करता है, प्रकृति में निर्भर रहता है, मानसून पे निर्भर रहता है, बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, बारिश कम होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो सिंचाई के साधन भी मानसून पर निर्भर करते हैं।
तो यहाँ पे दो हम लोगों को हेडिंग आज मिल रही है जिसमें इम्पॉर्टेंट नजर आ रही है इस पालमपुर गांव की कहानी वाले पाठ में, जिसमें पहली है कि रासायनिक उर्वरक प्रयोग से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक था कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में आने वाली कौन कौन सी ये कठिनाइयां हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में कौन सी कठिनाइयां सामने आ रही हैं, इसका आंसर दे दीजिएगा और इस आंसर को लिख करके मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा और मैं चेक कर लूंगा, साथ में आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी ये कितने लोग इसमें प्रेजेंट हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अब अगले टॉपिक में।